Hello guys, welcome back to the channel. Just a suggestion कि इस वीडियो को फास्ट करके देखिए. आई बिलीव जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो फास्ट करके ही देखता है, बट इन केस यू आर नॉट, put it on 2.5x or something because I speak really slowly. So in today's video we are going to do temperature, one of the topic of climatology. तो let's see कि टेम्परेचर होता क्या है. तो आपका जब आपका अर्थ पे आइसोलेशन होता है तो उसका इंटरेक्शन एयर के साथ भी होता है और अर्थ सरफेस के साथ भी होता है. उसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. वो हीट जो है इट इज़ मेजर्ड इन टेम्परेचर. सो बेसिकली इट इज़ अ मेजरमेंट यूनिट टेम्परेचर. अब कौन से फैक्टर हैं जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं. पहली बात तो लैटिट्यूड. आपके जो हायर लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है क्योंकि सन की रेज स्लैंटेड हो जाती हैं. जो आपके मिडिल लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे ज़्यादा हीटिंग हो रही होती है. जो आपके मिडिल लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे थोड़ा ना ज़्यादा हीटिंग है ना कम ठंड है. जो आपका इक्वेटर के पास वाला एरिया है वो बहुत ज़्यादा हीटेड एरिया रहता है. सो लैटिट्यूड. देन देयर इज़ एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड इसका उदाहरण ये है कि आपका एयर जो रहता है वो इनडायरेक्टली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो ब्लो ज़मीन से आ रही होती है उसी से गर्म हो रही होती हैं. जितना आप उस ज़मीन से ऊपर जाते जाओगे तो आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस. इसलिए एल्टीट्यूड जैसे जैसे आप ज़मीन से ऊपर जाते जाओगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीटिंग कम होती जाएगी एंड आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. अब देखो सी का क्या रहता है ना, सी ना ज़्यादा जल्दी गर्म होती है ना ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है. इसी कारणवश जो आपके आसपास वाले एरिया रहते हैं सी के आसपास वाले, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता है टेम्परेचर का. ओके, वहाँ पे होता है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. ओके, वील डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो. बट ऑल इन ऑल जो सी के आसपास वाले एरियाज़ हैं उन पे बहुत कम आपको वेरिएशन दिखेगा. देन है एयर मास सर्कुलेशन. जो लार्ज स्केल मूवमेंट होता है एयर की ह्यूज बॉडीज़ का, ओके, वो उनके साथ यूनिफॉर्म टेम्परेचर और यूनिफॉर्म ह्यूमिडिटी के साथ रहती हैं, है ना. तो जब वो एक रीजन से जो दूसरे रीजन जाती हैं तो उसकी वजह से आपको टेम्परेचर चेंज मिलता है. ओके. देन इज़ प्रेजेंस ऑफ वार्म और कोल्ड करंट. अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि ओशियनिक करंट, अगर वार्म ओशन करंट है तो पास वाला एरिया वार्म रहेगा. कोल्ड ओशन करंट्स है तो वो एरिया कोल्ड रहेगा, है ना. एंड फिर लोकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं अलग अलग. आइसोथर्म क्या होता है. आइसोथर्म होता है लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर. मान लीजिए ये एक एरिया है, यहाँ पे 1 डिग्री है, ये एक एरिया यहाँ पे भी 1 डिग्री है, तो आप इन दोनों को मिला देंगे. यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, तो आप इन दोनों को मिला देंगे. तो ये जो लाइनें हैं इसको कहा जाता है आइसोथर्म. दे टेंड टू रन पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स. अब इसका कारण क्या है ये देखिए. जो इक्वेटर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीटिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इक्वेटर के पैरेलल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ हीटिंग ही होगी. ओके. और फिर जैसे जैसे आइसोलेशन कम होता जाता है तो टेम्परेचर में वेरिएशन आता रहता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आइसोथर्म्स रन पैरेलल टू द लैटिट्यूड. अब कभी कभार आप आइसोथर्म में देखेंगे कि डेविएशन आ जाता है, एक बैंड आ जाता है. उसका कारण क्या रहता है, लैंड वर्सेस ओशियन. ओके, जैसा आपका जो लैंड है वो जल्दी हीटेड हो रहा है और जो सी है वो कम हीटेड होती है, थोड़ा धीरे धीरे होती है. लैंड जल्दी हीट छोड़ भी देता है, ओशियन धीरे धीरे हीट छोड़ती है. इसके कारण अगर एक ही लैटिट्यूड पे लैंड भी है ओशियन भी है तो देयर वुड बी अ बैंड इन द आइसोथर्म. देन ओशियन करेंट्स एंड सीजन्स. ओके, बेसिकली जैन और जुलाई सीज़न में जो हम कंसिडर करते हैं, विंटर जो है
वो लैंड और सी कॉन्ट्रास्ट जो कि अपन ऑलरेडी देख चुके हैं उसको और भी ज़्यादा एग्जैजरेट कर जाता है। ओके, जो लैंड ऑलरेडी जल्दी फास्ट कूल डाउन होता है और जल्दी ज़्यादा हीट अप लेता है, वो इतना ज़्यादा एग्जैजरेशन के कारण और भी ज़्यादा कूल डाउन जल्दी होने लगता है और बड़ा कॉन्ट्रास्ट आने लगता है। यह आपको मिलता है नदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में सिंस कॉन्टिनेंट्स कम है, सो इट्स अ ओशियनिक रीजन, तो ऑल राउंड आपको ऑलमोस्ट सेम आपको टेम्परेचर मिलेगा। ओके, अब देख लेते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में जनवरी का पैटर्न क्या रहता है। ओके, जनवरी में आप देखोगे कि जो कॉन्टिनेंट हैं वो साउथवर्ड बेंड कर जाते हैं, है ना, और जो आपके साउथवर्ड बेंड हो गया है आइसोथर्म, और आपके जो ओशियन पे जो आइसोथर्म है वो पोलवर्ड्स कर चले जाते हैं, ओवर ओशियन पोलवर्ड्स चले जाते हैं। ओके, जैसे कि आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जो है वहाँ पे गल्फ स्ट्रीम भी रहती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण वार्म वाटर होता है। ओके, ये याद रखिएगा कि गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो वार्म वाटर वाला है। दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन यूपीएससी। इसके कारण ये जो एरिया हैं इसके आसपास वाले वो वार्मर रह जाते हैं आसपास के एरिया के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पे जो आपका आइसोथर्म है वो पोलवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो आपका कॉन्टिनेंट में इक्वेटर वर्ड शिफ्ट होता है और आपका जो नॉर्मल क्या कहते हैं ओशियन है वहाँ पे ये पोलवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसको आई थिंक ये व्हेन आई रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम आई कुडंट अंडरस्टैंड कि ये शिफ्ट क्यों आ रहा है, बट लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, ये लीजिए अर्थ है एंड दिस इज़ अ कॉन्टिनेंट एंड ये जो पूरा यहाँ पे एरिया है ये सी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है। ओके, लेट्स से यहाँ पे 1 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है। हाँ, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री है, यहाँ पे 4 डिग्री है एंड सो। ओके, अब एज वी हैव सीन कि आपका जो ओशन वाला एरिया है, जो ये पूरा एरिया है, लेट मी जस्ट अ मिनट, ये जो पूरा एरिया है मान लीजिए ये ओशियन वाला है। ओके, अब ये जो पूरा ओशियन वाला एरिया है यहाँ पे आपका मान लीजिए 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री टेम्परेचर है। ओके, तो ये देखिए ये आइसोथर्म ऐसा हो जाएगा। ओके, यहाँ से ऐसा 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 ऐसा, तो ये देखिए इसका पुल है जो नॉर्थवर्ड हो गया। अब क्योंकि लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है तो पहले जो आपका ये एरिया आता था 0 डिग्री में ओनली, अब देयर आर चांसेस कि और डीपर एरिया में भी 0 डिग्री जल्दी हो रहा है। ओके, सो फॉर एग्जांपल हियर इट्स ऑल्सो 0 डिग्री। सो ये पोलवर्ड्स जाने लगेगा। ओके, पोलवर्ड्स मतलब ज़्यादा एरिया आपका 0 डिग्री कवर कर रहा है। आई थिंक माई एक्सप्लेनेशन वॉज नॉट दैट गुड अकॉर्डिंग टू द डायाग्राम, बट आई होप यू गेट इट कि आपका लैंड में इक्वेटर के ज़्यादा करीब वाला एरिया कम टेम्परेचर में आने लगता है, इसलिए उसका इक्वेटर वर्ड बैंड होता है, और ओशियन में ज़्यादा एरिया जो रहता है वो वार्म होने लगता है ना, इसकी वजह से उसका बैंड पोलवर्ड्स होता है। द वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म वाटर लाते हैं, एंड दिस जो आपका है कि आपका आइसोथर्म का बैंड कैसे होता है, दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन यूपीएससी। सो आई वुड लाइक अगर आप लोग इसका क्लियर कर लो फंडामेंटल्स। ओके, अब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, ओशियन डोमिनेट रहता है, तो आइसोथर्म ऑलमोस्ट लैटिट्यूड के पैरेलल ही चलता है, टेम्परेचर चेंज बहुत ग्रेजुअल होता है। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब आगे है जुलाई। अब जुलाई में क्या है, जुलाई में ही नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी आ गई है। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, ओशियन फिर भी मॉडरेट रहेगा, ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट लेस और एक्सट्रीम रहेगा, है ना, लेस एक्सट्रीम रहेगा जनवरी के मुकाबले। ओके, तो आइसोथर्म फिर से पैरेलल हो जाता है, मतलब जनवरी में जो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है उससे कम आपका कॉन्ट्रास्ट जुलाई में रहता है। क्यों रहता है,
क्योंकि आपका लैंड जो है वो फास्ट हीट हो रहा है और ओशन जो है फिर भी मॉडरेट रहता है। सदर्न साइड में कुछ भी ड्रास्टिक चेंज नहीं हो रहा है लाइक इन जनवरी। ओके, सो दिस वाज आइसोथर्म एंड द बैंड ऑफ आइसोथर्म, या फिर आपका जो डिविएशन आता है आइसोथर्म में वो था। नाउ लेट्स डू वन मोर टॉपिक, टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? आई हैव टोल्ड यू, नॉर्मली आप जैसे जैसे हाइट में ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ही आपकी एयर को इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली वार्म अप कर रही हैं। सो एज यू गो अप, एज यू मूव, जैसे जैसे आप लैंड से दूर जाते जाओगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। पर जब आपका टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ रहा हो उसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ओके, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कैसे समझोगे कि आपका सरफेस जो है वो, आपका जो एयर है वो सरफेस के यहाँ पे तो कूल है और जैसे ही थोड़ा ऊपर जा रहे हो तो वार्म होने लग रही है, दैट इज़ टेम्परेचर इन्वर्जन। ओके, अब इसके आपके एग्जाम्पल्स हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन एट नाइट। नाइट में क्या होता है ना, क्लियर स्काई रहता है। मान लीजिए कोई ऐसी नाइट है जहाँ पे बहुत क्लियर स्काई है तो कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। अर्थ जो है अपनी हीट को रैपिडली लूज़ करेगी। कैसे लूज़ करती है? लॉन्ग वेव्स में, दिस वी नो। ओके, अब जो विंटर नाइट्स रहती हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी रहती हैं, है ना। जो ये बात हम लोग कर रहे हैं इन्वर्जन एट नाइट, इट इज़ विंटर नाइट। ओके, नॉट नॉर्मल समर नाइट, इट इज़ विंटर नाइट। जब आपके पास नाइट्स बड़ी हैं तो अर्थ को हीट लूज़ करने का और भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। ओके, और जो आपका विंटर में रहता है तो स्टिल एयर रहती है, तो कोल्ड एयर जो रहती है वो उसका मिक्सअप नहीं हो पाता है ज़्यादा, है। तो ये मिक्सिंग नहीं हो पाती, तो कोल्ड एयर आपके सरफेस के पास ही रहती है। ओके, इस कारण क्या होता है, ग्राउंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और एयर जो ग्राउंड के आसपास वाली एयर रहती है वो कंडक्शन से बहुत जल्दी कूल हो जाती है और ऊपर वाली जो एयर रहती है वो हल्की सी गर्म रह जाती है। सो इट्स लाइक ये ग्राउंड है बहुत जल्दी कूल हो गया तो इसके ऊपर वाली जो लेयर है ये भी कूल हो जाएगी, इसके ऊपर वाली वार्मर रह गई एयर। ओके, क्योंकि क्लियर स्काई था, जल्दी जल्दी हीट छोड़ रही थी अर्थ, नाइट में ज़्यादा टाइम मिला तो जल्दी हीट छोड़ रही थी, एंड स्टिल एयर है, विंड्स नहीं चल रही तो मिक्सिंग भी नहीं हो पाई। सो इसलिए विंटर में इन्वर्जन हो जाता है नाइट में। पोलार रीजन्स में जो इन्वर्जन रहता है वो परमानेंट रहता है, क्योंकि सन का एंगल हमेशा लो रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हीट जल्दी लूज़ करेगा, नाइट हमेशा लॉन्ग रहेगी, है ना। और जो आपका सरफेस हीटिंग है वो कम ही रहता है ड्यूरिंग डेज ऑल्सो। ओके, तो द हीट इट लूजेस इट इज़ मोर देन द हीट इट्स गेट, तो इसलिए इन्वर्जन पोलार्स में आपका परमानेंट रहता है। नेक्स्ट है वैली इन्वर्जन, और यहाँ पे एक जो शब्द आ रहा है इम्पोर्टेंट, दैट इज़ एयर ड्रेनेज। अब वैली इन्वर्जन ये अपन विल डू विंटर में क्या हो रहा है। ओके, विंटर में आपका जो ऊपर वाला एरिया है माउंटेन के ऊपर वाला वो बहुत जल्दी कूल हो जा रहा है। किसकी वजह से कूल हो जा रहा है? कंडक्शन की वजह से, क्योंकि लैंड है, लैंड जल्दी ठंडा हो रहा है, उसके आसपास वाली एयर है वो भी जल्दी ठंडी हो रही है। जो ये कूल एयर है वो डेंस है और ये डेंस होती है तो सिंक करती है। सिंक क्यों करेगी? क्योंकि ग्रेविटी उसको खींचती है डेंस चीज़ को, तो वो नीचे आती है। इसलिए ये जो एयर है वो जो कूल एयर है इट फ्लोज डाउनवर्ड, इसको अपन कहते हैं एयर ड्रेनेज। जब आपकी जो एयर है वो माउंटेन टॉप से नीचे आ रही है उसे कहेंगे आप एयर ड्रेनेज, है ना। वैली के जो नीचे वाला एरिया है, बॉटम वाले एरिया, यहाँ पे जो है आपकी कोल्ड एयर कलेक्ट हो जाती है और जो आपकी स्लोप है वो वार्म मतलब जब आपका ऊपर वाला एरिया हुआ गर्म ठंडा ज़्यादा तो उसके कंपेरिजन में स्लोप तो वार्म ही रहती है। ओके, इस कारण जो आपकी एयर है वो नीचे आई है। ओके, अब आपका एनसीईआरटी में लाइन मिलेगा कि
हाउ डज दिस प्रोटेक्ट द प्लांट्स? तो आपके जो फार्मर्स रहते हैं वो स्लोप जो कि वार्म है, अभी आपने देखा, वहाँ पे लगाते हैं आपके फ्रूट्स। ओके, तो उसके कारण यहाँ जो फ्रॉस्ट है वो कम डैमेजिंग हो जाती है, बिकॉज वैली के अंदर तो फ्रॉस्ट जा ही रही है। सो दे प्लांट देयर फ्रूट्स इन दीज स्लोप्स। ओके, इन्वर्जन और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी का क्या लेना देना होता है? नॉर्मली आपका जो है ना वार्म एयर ब्लो रहती है, वो राइज करती है, मिक्सिंग होती है और इनस्टेबिलिटी आ जाती है। इनस्टेबिलिटी मतलब आपके क्लाउड्स बनने लगेंगे, फिर रेन होगी, ये इनस्टेबिलिटी है। पर इन्वर्जन के समय कोल्ड एयर ही ब्लो है, वार्म एयर अबव है, तो वर्टिकल मूवमेंट सप्रेस्ड हो जाता है और इसके कारण जो वर्टिकल लेयर में आपके जो फॉग है, डस्ट है, स्मोक है, वो ट्रैप हो जाता है। दिस इज़ व्हाट वी सी इन दिल्ली का पॉल्यूशन। दिल्ली पॉल्यूशन में इन्वर्जन होता है, तो जो नीचे वाली लेयर है वो सारी चीज़ें ट्रैप हो जाती हैं, बिकॉज एयर कांट राइज, देयर कांट बी एनी वर्टिकल मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें ट्रैप हो जाती हैं और अकमलेट कर जाती हैं ब्लो लेयर में, इन्वर्जन लेयर में। और अब जब आपके नीचे वाली एयर में ही कुछ चीज़ अकमलेट कर रही है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग अप इट विल स्टार्ट गोइंग हॉरिजॉन्टली, इट विल स्टार्ट स्प्रेडिंग हॉरिजॉन्टली। इसलिए आपका स्मग मिलेगा सिटीज़ में, विंटर्स में डेंस फॉग मिलेगा और दिल्ली पोल्यूशन। सो दिस वॉज इट। Now we will study atmospheric circulation and weather system in the next video. Thanks for watching this. Bye bye.